नमस्कार साथियों। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति में वाद्य यंत्र हमने पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं और वो हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय वाला चैप्टर। संत और संप्रदाय को लेके इस प्रकार से सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन तमाम प्रकार के सवालों की चर्चा करेंगे। तो ये संत और संप्रदाय पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो जुड़ जाइए दोस्तों। राजस्थान की क्या संत और संप्रदाय, यानी ये हम पढ़ेंगे दोस्तों, राजस्थान के, याद रखना, संत और संप्रदाय। राजस्थान के दोस्तों संत और संप्रदाय, इसमें किस किस प्रकार से क्या क्या सवाल हो सकते हैं, उन तमाम सवालों की आज हम चर्चा करेंगे। देखो, आ, तो ये हमारा टॉपिक आज रहने वाला है राजस्थान के। दोस्तों, राजस्थान के ये टॉपिक आज रहने वाला है राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख, राजस्थान के प्रमुख, राजस्थान के प्रमुख संत, संत व संप्रदाय। राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय, ये चैप्टर अपना है साथियों। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। संत व संप्रदाय जो हैं, उनकी पहले हम सामान्य चर्चा करेंगे। तो देखेंगे संत संप्रदाय को लेके किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, संत और संप्रदाय जो हमारे एक आंदोलन से जुड़े थे, भक्ति आंदोलन। यानी संत और संप्रदाय जो हैं, इनमें हमें आंदोलन को लेकर चर्चा करनी है। भक्ति आंदोलन दोस्तों, भक्ति, भक्ति आंदोलन। भक्ति याद रखें क्या, आंदोलन। भक्ति आंदोलन की हम बात करें तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन की सबसे पहला सवाल, भक्ति जो शब्द है ये संस्कृत की भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है भजना या भजन करना। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हमारे हिंदुस्तान में कहाँ से हुई? तो भक्ति आंदोलन की दोस्तों जो शुरुआत हुई है वो दक्षिण भारत से हुई। दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता है कि केरल में एक जगह थी, कौन सी? कलादी। केरल में एक जगह थी कलादी, यहाँ से भक्ति आंदोलन की क्या मानी गई है? शुरुआत। कलादी नामक स्थान साथियों केरल में है, यहाँ से भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी गई है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की हम बात करें, ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में कैसे आया? तो ये दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आया, और उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद जी को। दोस्तों, रामानंद जी इस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाए। उत्तर भारत, इस उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय हम किसको देंगे? तो रामानंद जी को देंगे। रामानंद जी, इन्होंने ही भक्ति की परंपरा को हिंदी के माध्यम से उत्तर भारत में फैलाया। रामानंद जी के दोस्तों 12 शिष्य थे, और 12 जो रामानंद जी के शिष्य हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से थे। तो इस प्रकार से ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में फैल सका। ये भक्ति आंदोलन जो है दोस्तों,
ये याद रखिएगा, सगुण और निर्गुण दो प्रकार से चलता है। यानी भक्ति की जो परंपरा है वो दो प्रकार की होती है। भक्ति की हम धारा की बात करें तो दोस्तों भक्ति की धाराएं दो प्रकार की होती हैं। अब दो प्रकार से भक्ति की किस तरह से धाराएं होती हैं, तो दोस्तों एक भक्ति की मूलतः दो धाराएं, वैसे तीन धाराएं भक्ति की होंगी। तो एक होती है भक्ति की निर्गुण धारा, एक तो निर्गुण भक्ति धारा होती है, और एक दोस्तों होती है सगुण धारा। यानी एक तो होगी निर्गुण धारा और एक भक्ति की धारा होगी दोस्तों सगुण धारा। निर्गुण धारा के जो भक्ति संत आज तक हुए हैं वो ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं। निर्गुण धारा के जो संत हैं वो संत हैं जो ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं। यानी उनका मानना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार रूप में मानते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। और इसके बाद हम बात करें सगुण धारा के संतों की, तो सगुण धारा के जो संत हैं दोस्तों वो ईश्वर को आकार रूप में मानते हैं। ईश्वर को किस रूप में? आकार रूप में मानते हैं। यानी ईश्वर को आकार रूप में जो मानते हैं वो एक चीज और याद रखना, मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा भी करते हैं। मूर्ति क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं। और जो ईश्वर को मानते हैं निराकार रूप में वो साथियों मूर्ति पूजा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध, ये दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से ये सगुण और निर्गुण दो धाराएं भक्ति की मुख्यतः हैं। कुछ ऐसे भी संत हैं जो सगुण और निर्गुण यानी दोनों का मिश्रित है, तो वो मिश्रित धारा हो गई। इस प्रकार से ये एक धारा भी होती है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना सगुण निर्गुण दोनों का मिश्रण धारा के संतों को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये संत दो भागों में बटे हुए हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय। साथियों राजस्थान के संत और संप्रदाय में भक्ति आंदोलन की हमने बात की। इसकी शुरुआत हुई है दक्षिण भारत में कलादी नामक स्थान से शुरुआत हुई दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत। उत्तर भारत में रामानंद जी भक्ति आंदोलन को लेकर के आए। रामानंद जी जिन्होंने हिंदी में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, 12 इनके शिष्य थे और 12 जो शिष्य थे ये उत्तर भारत में इधर उधर बिखर गए। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो संत हैं ये कई प्रकार की धाराओं के होते हैं। इनकी भक्ति करने की अलग अलग धाराएं, अलग अलग ढंग है। तो कुछ निर्गुण है, कुछ सगुण है, तो कुछ दोनों का मिश्रित रूप होते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के संत वो संत होते हैं तो ईश्वर को निराकार यानी मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर को निराकार मानते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इसके बाद में सगुण धारा की बात करें तो सगुण धारा के वो संत होते हैं जो ईश्वर को आकार रूप में मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। यानी ये मूर्ति पूजा करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा राजस्थान में ऐसे कौन कौन संत हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आने के चांस रहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संत, कौन सा भक्ति संत सगुण धारा का है, कौन सा निर्गुण धारा का है और कौन सा सगुण निर्गुण दोनों को मानने वाला है। तो इसके लिए हम ये बनाते हैं एक चार्ट इसका। तो देखिए दोस्तों ये भक्ति धारा के जो संत हैं
को भक्ति धारा के आधार पर हम विभाजित कर रहे हैं कितने, यानी 3 पार्टों में। कितने भागों में हम विभाजित कर रहे हैं? 3 पार्टों में दोस्तों विभाजित कर रहे हैं, ध्यान लगाएं। नंबर 1 ये हो गया, ये हमारा एक पार्ट हुआ। के बाद में यहाँ ये दूसरा पार्ट हो गया दोस्तों, और एक बीच में लेते हैं, ये तीसरा पार्ट हो गया। यानी 3 भागों में हमें ये भक्ति धारा का विभाजन करना है। किसका विभाजन? भक्ति धारा। ठीक, अब देखते हैं भक्ति धारा में ये 3 पार्ट जो हम कर रहे हैं इसके, वो 3 पार्ट दोस्तों कौन कौन से होंगे? तो एक अपना हो गया सगुण धारा, यानी सगुण धारा के संत, भक्ति की सगुण धारा। एक अपना हो गया भक्ति की दोस्तों कौन सी? निर्गुण धारा, भक्ति की निर्गुण धारा वाले संत हो गए। और अगली हमारी हो गई भक्ति की सगुण, सगुण प्लस निर्गुण, सगुण प्लस निर्गुण धारा, यानी दोनों का मिश्रण हो गया। इस तरह से भक्ति की 3 प्रकार की धाराएं, यानी भक्ति करने की 3 धाराएं, 3 ढंग है। सगुण धारा के संत, निर्गुण धारा के, और हो गए कौन से? सगुण निर्गुण धारा के। दोस्तों हमारे राजस्थान की हम बात करें तो सगुण धारा के संतों में, सगुण धारा के जो संत हैं उन संतों में एक मीराबाई गिनी जाती है। मीराबाई, याद रखना, मीराबाई। मीराबाई की जो भक्ति की धारा थी वो सगुण धारा थी। मीराबाई, भक्त कवित्री मीराबाई सगुण भक्ति धारा की भक्त थी। इनके बाद में दक्षिणी राजस्थान की मीरा, यानी जिन्हें कहते हैं गबरीबाई, गबरीबाई याद रखें, ये भी सगुण धारा की भक्त कवित्री है। नंबर 3 जो सगुण धारा के भक्त कवि हैं वो हैं अपने भक्ति संत दुर्लभ जी। संत कौन? संत दुर्लभ जी। तो याद रखना दोस्तों, ये तीनों के तीनों राजस्थान के वो संत हैं जो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत गिने जाते हैं। तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। प्रश्न ऐसे आ सकता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा सगुण भक्ति धारा का संत नहीं है? तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए। मीराबाई है, गबरीबाई है, और संत दुर्लभ जी है। संत दुर्लभ जी हैं। तो ये तीनों के तीनों, मीराबाई, गबरीबाई, संत दुर्लभ जी, ये सगुण भक्ति धारा से जुड़े हुए संत। इसके बाद में ये निर्गुण भक्ति धारा के संतों की हम बात करते हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा के संत याद रखें, इसमें एक संत जो कि जिनका संबंध अलवर से रहा है और दिल्ली में जिनकी प्रधान पीठ थी, जिन्होंने 42 चलाए, तो वो थे चरण दास जी। चरण दास जी, चरण दास जी की भक्ति याद रखें, सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण है, दोनों भक्तियों का मिश्रण है। चरणदास जी जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया। आगे देखें दोस्तों, कापडोद, और कापडोद में आप पढ़ते हैं तो एक संत हुए जो हरि सिंह डकैत के नाम से किसी समय में जाने जाते थे, और वहीं हरि सिंह डकैत आगे चल करके एक बहुत बड़े संत बने। वो हरि सिंह जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया, हरि सिंह दोस्तों निरंजनी संप्रदाय जिन्होंने चलाया। उसके बाद में 3rd नंबर पे हम बात करेंगे तो दक्षिणी राजस्थान में यानी डूंगरपुर की बात करें तो याद रखिएगा मावजी, सांवला गांव डूंगरपुर से संबंध जिनका रहा है, मावजी। तो मावजी दोस्तों कौन?
माप जी, संत माप जी, जिन्हें हम बागड़ का धनी भी कहते हैं, तो ये सगुण और निर्गुण दोनों में गिने जाते हैं। अब क्यों ना हम तीनों को इनको याद रख लें, और तीनों को इनको याद रख लें तो स्वतः ही निर्गुण धारा के संत हैं बच सकते हैं। आप लोगों से अगर इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं का मिश्रित संत है, तो इन तीनों को आप याद रखें, इनसे जो भी डिफरेंट होगा वो हम बता सकते हैं। इसके बाद में पूछा जाए कि भाई सगुण धारा का संत कौन सा नहीं है, तो मीराबाई, गबरीबाई और संत दुर्लभ जी। अब इनसे डिफरेंट होगा वो नहीं होगा। और पूछा जाए कि निर्गुण धारा का, तो इनसे जो भी डिफरेंट है वो सब निर्गुण में ही आएंगे। जैसे कि हम ध्यान रख सकते हैं निर्गुण धारा में, अब इन्हें आप याद रखो तो रखो, नहीं तो बीच वाले मत रखो, क्योंकि इनसे अपना काम हो लेगा। भाई दो याद हो गए तो तीसरा अपने आप ही छट गया ना। तो इसमें हमें याद रखना है, जैसे कि निर्गुण धारा के जो संत हैं, तो निर्गुण धारा में हम आराम से याद रख सकते हैं, जैसे लालदास जी, लालदास जी, संबंध तो अलवर से है। के बाद में फिर हम याद रखेंगे तो लालदास जी हो गए, ये हो गए आपके रामदास जी, रामदास जी दोस्तों। फिर अगला हम याद रखेंगे हरि रामदास जी, वो हरि सिंह थे, हरि राम दास जी, ये हो गया। अगले नंबर पे आइए आप, या हरि सिंह जो हैं इन्हें हरिदास भी कहते हैं, हरिदास। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं हरि रामदास जी। अगला देखें दोस्तों, ये हो गए अपने दरियाब जी। अगले हो जाएंगे क्या, दरियाब जी, दरियाब जी। चलो आगे और देखते हैं। फिर पांच में हम निर्गुण भक्ति संत की बात करें तो होंगे दादू दयाल जी, दादू दयाल जी। इसके बाद में दोस्तों छठवें नंबर पे आइए, हो जाएंगे रज्जब जी, इनका संबंध सांगानेर से है। अगले संत के रूप में सुंदरदास जी, सुंदर दास जी। तो ये हो जाएंगे मित्रों क्या, सुंदर दास जी। ठीक है भाई, सुंदर दास जी। आगे देख लीजिए आप, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी। और फिर अपने संत हो जाएंगे जसनाथ जी, जसनाथ जी। ऐसे ही हम पढ़ेंगे फिर क्या, जाम्भोजी, जाम्भोजी हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगले संत हो जाएंगे अपने वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य दोस्तों। आगे हम देखेंगे तो हो जाएंगे निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। और यहाँ लगा देते हैं साथियों आदि। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, भक्ति धारा की हम चर्चा कर रहे थे। भक्ति धारा, भक्ति की धारा तीन पार्टों में दोस्तों बटी हुई है। एक हो जाएगी हमारे सगुण धारा, अगली निर्गुण धारा, मुख्यतः दो ही धारा है। पर कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जो सगुण निर्गुण दोनों को मानते हैं, तो वो मिश्रित हो गई सगुण निर्गुण का मिश्रण। तो सगुण धारा से मीराबाई, गबरीबाई और संत दुर्लभ जी जुड़े हुए हैं। और फिर हम बात करें सगुण निर्गुण दोनों का मिश्रण, तो यह चरणदास जी, हरि सिंह जी या हरिदास जी और संत माप जी इससे जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये हमको याद रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने से पहले किसी भी चैप्टर के बैकग्राउंड के विषय में नहीं जान पाते हैं, और प्रश्न ऊपर से ही पूछ किए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को याद रखनी है।
और फिर इसके बाद में दोस्तों पढ़ना करते हैं एक एक बिंदु को स्टार्ट। तो एक एक संत के विषय में हम पढ़ना चालू करेंगे, तो आप फटाफट से लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक एक संत के विषय में हमें पढ़ना है, याद रखिए। तो सबसे पहले हम पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों नंबर 1। ये बनाते चलिए हेडिंग और लिखते चलो लिखते चलो, नोट्स बनाते चले साथ में, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संत दोस्तों, और सबसे पहले हम पढ़ना चालू कर रहे हैं किनको? वल्लभाचार्य जी को। यानी हम पढ़ना चालू कर रहे हैं दोस्तों किनको? वल्लभाचार्य जी। वल्लभा वल्लभाचार्य जी। साथियों वल्लभाचार्य जी के विषय में हम पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य जी को लेके किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, तमाम सवालों की हम चर्चा करने वाले हैं। यानी वल्लभाचार्य जी को लेके किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों की साथियों करेंगे चर्चा। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्या? वल्लभाचार्य जी के विषय में देखें। वल्लभाचार्य जी को लेकर किस प्रकार के दोस्तों सवाल बन सकते हैं ये। तो वल्लभाचार्य जी के सबसे पहले जानते हैं जीवन के विषय में दोस्तों, यानी इनके जीवन व्यक्तित्व को। तो वल्लभाचार्य जी याद रखना, वल्लभाचार्य जी का जन्म दोस्तों, वल्लभाचार्य जी का जन्म जो हुआ वो 1400 कितने में? 78 ईस्वी में हुआ। यानी वल्लभाचार्य जी का जो जन्म हुआ वो 1400 कितने में हुआ साथियों? 78 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। वल्लभाचार्य जी के जन्म स्थान की हम बात करें कि इनका जन्म स्थान क्या था? वल्लभाचार्य जी का याद रखना जन्म स्थान। जन्म स्थान अगर पूछा जाए दोस्तों, तो वल्लभाचार्य जी का जो जन्म हुआ वो हुआ था कहाँ? तो बनारस यानी वाराणसी। कहाँ हुआ दोस्तों? वाराणसी। वाराणसी में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ। ऐसा कहते हैं कि इनके माता पिता दक्षिण भारत के थे, और दक्षिण भारत से वो उत्तर प्रदेश, वाराणसी कहाँ स्थित है ये भी जान लीजिएगा। तो यूपी में है क्या? वाराणसी। यहाँ इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। माना जाता है कि इनके माता पिता दक्षिण भारत से और उत्तर प्रदेश आए, और उत्तर प्रदेश में वो रहने लगे, और वहाँ इनका जन्म हुआ। तो इनके माता पिता जो हैं वो मूलतः साथियों कहाँ के थे? यानी इनकी माता की हम बात करें, माता, तो इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था दोस्तों क्या? तो यल मगरू। यल मगरू इनकी माता थी। यल क्या? मगरू। और पिता की हम बात करें साथियों, इनके पिता कौन थे? तो देखें इनके पिता थे लक्ष्मण भट्ट। यानी लक्ष्मण भट्ट इनके क्या थे दोस्तों? पिता। लक्ष्मण भट्ट। अब जो लक्ष्मण भट्ट है याद रखें, ये कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे, यानी दक्षिण भारत के थे। लक्ष्मण भट्ट एक तेलंग ब्राह्मण बताए जाते हैं। दक्षिण कहाँ के दोस्तों? दक्षिण भारत के। भारत के। तो दरअसल में इनके माता पिता जो हैं यल मगरू और लक्ष्मण भट्ट, ये दक्षिण भारत के थे, पर इनका जन्म दक्षिण भारत में नहीं हुआ है दोस्तों। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश वाराणसी में 1478 ईस्वी में। भक्त वल्लभाचार्य का क्या हुआ? जन्म हुआ। वल्लभाचार्य जी जो है याद रखना मित्रों, वल्लभाचार्य जी का विवाह किनके साथ हुआ? यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो वल्लभाचार्य जी की जो पत्नी थी उनका नाम था महालक्ष्मी। महालक्ष्मी।
इनके साथ में इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। वल्लभाचार्य जी की पत्नी कौन थी, तो पत्नी का नाम था दोस्तों महालक्ष्मी। एक एक बिंदु को अच्छे से हमें क्लियर करना है। महालक्ष्मी याद रखें, इनकी पत्नी का नाम था। अब हम पुत्रों की बात करें साथियों, इनके कितने पुत्र थे, तो याद रखें महालक्ष्मी दो पुत्रों को क्या दिया, जन्म दिया। इनके कौन कौन से दो पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम था गोपीनाथ, यानी गोपी क्या नाथ, इनके सबसे बड़े पुत्र थे। के बाद में इनके जो दूसरे पुत्र थे, इनका नाम था क्या, विठल दास, यानी गोपीदास कह लो या गोपीनाथ विठल हो जाएगा दास। तो ये गोपीदास, गोपीनाथ और विठल दास, तो ये इनके क्या थे दोस्तों, पुत्र थे। ये याद रखिएगा, विठल दास इनके वो पुत्र हैं जिन्होंने जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली बनाई थी, यानी यह है विठल दास, वही इनके पुत्र हैं जिन्होंने क्या, अष्ट अष्ट छाप कवि मंडली बनाई दोस्तों, कवि मंडली बनाई। तो यह छाप कवि मंडली बनाने वाले कौन थे, विठल दास। और विठल दास और गोपीनाथ दोनों ही साथियों शिष्य हैं किनके, वल्लभाचार्य के। आगे बढ़ते हैं वल्लभाचार्य जी को लेकर के। देखें वल्लभाचार्य जी जो हैं, याद रखें वल्लभाचार्य जी ने जो संप्रदाय चलाया, वो वल्लभाचार्य जी ने दोस्तों जो संप्रदाय चलाया, वो कौन सा संप्रदाय था, तो वल्लभाचार्य जी ने जो संप्रदाय चलाया, वो याद रखें पुष्टि मार्गीय संप्रदाय था। पुष्टि क्या मार्गीय संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय इन्होंने चलाया। वल्लभाचार्य जी ने साथियों कौन सा संप्रदाय चलाया, तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय चलाया। अब पुष्टि मार्गीय जो संप्रदाय है, याद रखना इसी संप्रदाय को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी संप्रदाय को हम और नाम से जानते हैं क्या, गौड़ीय संप्रदाय। दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय भी इससे कह सकते हैं, संप्रदाय, यानी इसी संप्रदाय को हम गौड़ीय संप्रदाय कह सकते हैं। और वल्लभाचार्य जी के नाम पर इस संप्रदाय को वल्लभाचार्य संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों। वल्लभा वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य क्या संप्रदाय, तो नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो याद रखिएगा हम वल्लभाचार्य जी के विषय में पढ़ रहे हैं। वल्लभाचार्य जी जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, जन्म स्थान वाराणसी यूपी में, माता यलमगरू, पिता लक्ष्मण भट्ट थे जो कि दक्षिण भारत के थे साथियों। आप पत्नी महालक्ष्मी, यानी महालक्ष्मी के साथ में इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। महालक्ष्मी के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र तो दो पुत्र थे, एक गोपीनाथ और दूसरे का नाम क्या था, विठल दास। दोस्तों विठल दास ने अष्टछाप कवि मंडली बनाई थी। अष्टछाप क्या कवि मंडली, ये जो अष्टछाप कवियों की मंडली है, विठल दास जी ने बनाई। आगे देखिएगा इन्होंने संप्रदाय चलाया, तो वल्लभाचार्य जी के द्वारा चलाए गए संप्रदाय का नाम क्या था, तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय। इसी को हम गौड़ीय संप्रदाय भी बोलते हैं, और इसे वल्लभाचार्य जी के नाम पर वल्लभाचार्य संप्रदाय भी बोलते हैं, और वल्लभाचार्य संप्रदाय भी बोलते हैं। अब इन्होंने जो दर्शन दिया, फिलोसॉफी दी, भाई इनका जो दर्शन था, फिलोसॉफी थी, वो फिलोसॉफी क्या थी, याद रखना इनका जो दर्शन है, ये भी परीक्षा में पूछने योग्य बिंदु है कि कौन सा दर्शन इन्होंने दिया। तो दोस्तों इन्होंने जो दर्शन दिया, वो दर्शन दिया था कौन सा, वल्लभाचार्य जी ने, यानी शुद्ध अद्वैतवाद। कौन सा दिया, शुद्ध अद्वैतवाद, है ना। ये इन्होंने क्या दिया, दर्शन दिया, शुद्ध अद्वैतवाद। तो ये इन्होंने दोस्तों क्या दिया, दर्शन दिया, शुद्धाद्वैतवाद। हम वल्लभाचार्य जी के विषय में आगे जाने, तो देखिएगा दोस्तों वल्लभाचार्य जी जो हैं, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ क्या था इनका,
तो दोस्तों इनके मुख्य ग्रंथ की हम बात करें तो मुख्य ग्रंथ था इनका अनुभाष्य। मुख्य जो इनका ग्रंथ था वो था क्या? अनुभाष्य। ठीक है भाई, अनुभाष्य। आराम से एक एक बिंदु को क्लियर करते चलें, तमाम बिंदुओं को मैं क्लियर कराऊंगा, एक भी बिंदु बचने वाला नहीं है। आप लोग परिवार से जुड़े हैं, मैं आप लोगों को ये बिलीव के साथ कह रहा हूं कि एक बार अगर आप हमसे जुड़ गए तो लास्ट तक बने रहे, तो दर्पण क्लासेज करौली ये परिवार हमेशा आपका साथ देगा साथियों। और इसी प्रकार से मैं हर क्लास में कंटेंट लेकर के आता हूँ, चाहे वो आज से हमने विश्व की ज्योग्राफी भी चालू की है, विश्व ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर रेखाएं चालू की हैं। तो जो तमाम साथी जिनके सिलेबस में ये विश्व ज्योग्राफी होता है, भारत का ज्योग्राफी होता है, उनकी क्लासें भी प्रारंभ हो गई हैं। इंडियन हिस्ट्री की क्लासें भी प्रारंभ हो गई हैं। ये हमारे ऐप पर आपको मिल सकती हैं बहुत कम यानी सस्ती दरों में दोस्तों, बहुत कम सस्ती दरों में। अभी तो ऑफर और चल रहा है होली तक, इसमें आपका कोर्स 1 साल के लिए मुश्किल से 100 या 150 रुपये का कोर्स होगा। क्या होते हैं 100 या 150 रुपये, ये तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं साथियों। 100-150 रुपये में अगर 2-4% भी हमारी परीक्षा में एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक्स्ट्रा आते हैं, तो वो हमारा जीवन सुधार सकते हैं। और आप इस चीज को भी समझ लीजिए, जो लोग हमसे जुड़े हैं, कि कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना है। वो मैं मानता हूं कि बड़े बड़े विशेषज्ञ और बड़े बड़े ज्ञाता जो सम्मानीय अध्यापक हैं, जिनसे आज हम सीख ले रहे हैं और हम केवल रेंग रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया है। और वो उनसे हम लेते हैं, आप भी लेते हैं, हम भी सीखते हैं, तो वो हमारे एक आदर्श के रूप में भी है। फिर भी मैं एक छोटा मोटा तुच्छ अध्यापक जो टूटा फूटा ज्ञान आप लोगों को लेके आता हूँ। तो मुझे ऐसा पूरी तरह से ये बिलीव है दोस्तों, मेरा ये जो भी तुच्छ ज्ञान है ये आपकी सफलता में बहुत ज्यादा कामयाबी दिलाएगा। तो जुड़े रहिएगा आप, लेकिन हर रोज मैं वीडियो ये डालता हूँ, आप हमेशा के लिए जुड़े रहिएगा, हमेशा को जुड़े रहें। और ऐप पर तो हम सभी क्लासें चला ही रहे हैं, यूट्यूब पे केवल ये कला संस्कृति वाली क्लास डल रही है, बाकी ज्योग्राफी है और तमाम चीजें हैं जो उस ऐप पर डलती हैं, दर्पण क्लासेस करौली पर। तो आप अपने इस छोटे मोटे साथी से जुड़े रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों को शेयर कर दें यार, इसमें शेयर करने में लगता क्या है भाई, शेयर करने में क्या लगता है, आप ही का परिवार है, आप ही के दोस्त हैं, आपके सहारे से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए इसमें देखिएगा, वल्लभाचार्य जी को हम पढ़ रहे हैं, इतने तमाम बिंदु वल्लभाचार्य जी के हैं। और वल्लभाचार्य जी को लेके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वल्लभाचार्य जी जो हैं ये किसके भक्त थे? तो वल्लभाचार्य जी दोस्तों जो भक्त थे, याद रखना, वल्लभाचार्य जी ने जो भक्ति की थी, यानी ये किनके भक्त थे वल्लभाचार्य जी? तो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को हम क्या कहते हैं? श्रीनाथ। ऐसा कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी एक बार गोवर्धन गए थे, और जब ये गोवर्धन गए थे तो वहां इनको श्रीनाथ जी की एक मूर्ति मिली। और श्रीनाथ जी की जो इनको मूर्ति मिली, वो मूर्ति वल्लभाचार्य जी ने, कहा जाता है कि वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है, वृंदावन में उस मूर्ति को स्थापित कर दिया। तो वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करने लग गए। तो ये याद रखना, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, यानी भगवान कृष्ण के बाल रूप श्रीनाथ जी के भक्त हैं। तो वल्लभाचार्य जी किनके भक्त थे? तो श्री कृष्ण, दोस्तों क्या श्री कृष्ण, श्री श्री कृष्ण के के बाल रूप, श्री कृष्ण के बाल रूप श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी। साथियों श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कौन? श्रीनाथ जी। इनके ये क्या है? भक्त हैं। श्रीनाथ जी की हम बात करें तो दोस्तों श्रीनाथ जी की इनको जो मूर्ति है, ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई?
नाथ जी की इन्हें कहाँ से, गोवर्धन। एक बार जब ये गोवर्धन गए थे तो गोवर्धन से क्या हुई, गोवर्धन से प्राप्त हुई, और इन्होंने इस को कहाँ स्थापित करवा दिया, यानी मूर्ति को दोस्तों इन्होंने स्थापित कहाँ करवाया, तो साथ ही इस मूर्ति को इन्होंने वृंदावन में, याद रखना दोस्तों, कहाँ, वृंदावन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, वृंदावन। हाँ, इस तरह से याद रखें, कहाँ, वृंदावन में इस मूर्ति को, ऐसे वृंदावन, ये लगेगा अनुसार वृंदावन तरह लिखना है। वृंदावन में इस मूर्ति को इन्होंने स्थापित करवाया और बनवाया एक क्या, मंदिर। ये वृंदावन कहाँ है सर, तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, और द्वारका गुजरात में है साथियों। द्वारका कहाँ है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तो श्रीनाथ जी को लेके और क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं। श्रीनाथ जी जो हैं, श्रीनाथ जी को लेके इन्होंने एक मंत्र भी दिया था साथियों, यानी बल्लवाचार्य जी ने एक मंत्र दिया था, और वो इनका मंत्र भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, यानी श्री कृष्ण शरणम गमे, श्री कृष्ण की क्या शरण में चलो। श्री कृष्ण, इन्होंने ये मंत्र दिया, श्री कृष्ण दोस्तों, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम गमे, क्या दिया, श्री कृष्ण शरणम गमे, श्री कृष्ण जी की शरण में जाना चाहिए, यानी उनकी शरण में चलो। यह इनका क्या था, एक मंत्र था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस भक्ति संत ने श्री कृष्ण शरणम गम है ये मंत्र दिया। आप लोगों को ये याद रखना है दोस्तों, ये इन्होंने मंत्र दिया था। बल्लवाचार्य जी जो हैं, इन्होंने ये मंदिर बनवाया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में ये मंदिर कहाँ है श्रीनाथ जी का, और क्या स्थिति है। तो राजस्थान में याद रखना दोस्तों, इसमें राजस्थान में, एक मिनट, राजस्थान में, राजस्थान में क्या मंदिर। तो दोस्तों राजस्थान में श्रीनाथ जी के मंदिर को लेकर के एक इतिहास है, देखिए अगर अच्छे से जाने आप। ऐसा कहते हैं साथियों की कहा जाता है, कहा जाता है कि ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर था वृंदावन में, वृंदावन में, तो 1669 में, 1669 ईस्वी में दिल्ली के शासक कौन, औरंगजेब, जिन्हें जिंदा पीर कहते हैं, औरंगजेब, औरंगजेब द्वारा क्या किया गया, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तुड़वाई गई, यानी औरंगजेब द्वारा तो देवी, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, मूर्तियां क्या की गई दोस्तों, मूर्तियां तुड़वाई गई, तुड़वाई गई। अब जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो उसी दौरान कहते हैं कि औरंगजेब जो हैं, औरंगजेब के वो व्यक्ति जो मूर्ति तोड़ने का कार्य कर रहे थे, वृंदावन में पहुंचे, और इस वृंदावन में जो इनका मंदिर था श्रीनाथ जी का, वहां से याद रखना इनकी मूर्ति को दामोदर तिलकायत, दोस्तों कौन, दामोदर, दामोदर तिलकायत, दामोदर तिलकायत, ये आपको याद रखना है। दामोदर यानी गोस्वाई दामोदर। दोस्तों गोस्वाई जो हैं, ये बल्लवाचार्य जी जो हैं, वल्लवाचार्य जी के पुत्र हुए कौन, वल्लवाचार्य जी के पुत्र विठल दास हुए, और बाद में इनको गोसाई कहा जाने लगा, गोस्वामी या गोसाई। तो दामोदर तिलकायत इनकी मूर्ति को लेकर के, यानी मूर्ति को लेकर के वहां से भाग लिए,
मूर्ति लेकर लेकर भागे, और ये इस मूर्ति को लेकर के दोस्तों भागे, तो ये याद रखना कहाँ आ गए, ये आ गए थे दोस्तों चौपासनी। कौन सी जगह? चौपासनी। चौपासनी जो कि मारवाड़ क्षेत्र में है। कहाँ है साथियों? मारवाड़ में। यहाँ आ गए, मारवाड़ में चौपासनी आ गए। इसको लेकर के दोस्तों, मूर्ति को लेकर के अब आगे क्या हुआ, ये मारवाड़ में चौपासनी तो आ गए श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेके। वहां इन्होंने, यहाँ चौपासनी में इन्होंने, यहाँ कहते हैं कि यहाँ 6 माह गुजारे, 6 माह गुजारे, यानी औरंगजेब से बचते रहे। औरंगजेब को ये पता नहीं लग जाए कि दामोदर तिलकायत कहाँ छुपे हुए हैं, तो वो मूर्ति भी तोड़ देंगे, और इनको लगा कि मेरा जीवन भी फिर कष्ट में हो सकता है। उसके बाद में कहते हैं कि ये मूर्ति इन्होंने, याद रखें, मेवाड़ के एक शासक जिनका नाम था दोस्तों राज सिंह। राज सिंह जो 1652 से 1680 तक मेवाड़ के शासक रहे, और जो औरंगजेब के प्रबल विरोधी माने जाते हैं, तो वो राज सिंह को ये मूर्ति दे दी। यानी दामोदर तिलकायत जी ने ये मूर्ति किसको दे दी? मेवाड़ शासक को साथियों दे दी। मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक कौन थे? तो मेवाड़ शासक का नाम था क्या? राज सिंह दोस्तों, राज सिंह। और राज सिंह जो हैं, इस राज सिंह को इन्होंने मूर्ति दे दी। राज सिंह को याद रखना, मूर्ति दे दी। तब राज सिंह ने मंदिर बनवाया दोस्तों। राज सिंह ने क्या किया? मंदिर बनवाया। तो जिस मंदिर की हम लोग बात कर रहे थे, वो मंदिर याद रखना किनके द्वारा बनवाया गया? इनका जो मंदिर है दोस्तों, मंदिर, वो मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया। किसने? राज सिंह द्वारा बनवाया गया। राज सिंह ने यह मूर्ति स्थापित करवाई और मंदिर बनवाया। अब बात आती है कि भाई मंदिर कहाँ बनवाया? तो सिहाट गांव में, इस स्थान पर इस मूर्ति को स्थापित करवाया और मंदिर बनवाया। तो दोस्तों वो गांव था सिहाट गांव। अब सिहाट गांव जो है वो कहाँ है सर? सिहाट गांव याद रखें, सिहाट गांव तो सर राजसमंद में है। यहाँ पर राजसमंद में ये क्या बनवाया? मंदिर बनवाया दोस्तों। और सिहाट गांव श्रीनाथ जी का मंदिर है, इसीलिए सिहाट गांव का वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों सिहाट का, सिहाट को अब क्या कहते हैं? सिहाट को अब कहते हैं क्या? नाथ द्वारा दोस्तों। क्या कहते हैं? नाथ द्वारा, क्योंकि ये श्रीनाथ जी का यहाँ पर क्या है? मंदिर है। नाथ क्या बोलते हैं इसको? सिहाट को बोलते हैं नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहते हैं, कहते हैं। तो याद रखिएगा आप, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में साथियों कहाँ पर है? नाथ द्वारा में है। नाथ द्वारा जो सियाट गांव था जिसे बोला जाता है, यहाँ इनका क्या है दोस्तों? मंदिर है। अब इस मंदिर की हम बात करें, ये मंदिर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा में ये जो मंदिर है बनवा दिया था किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ये श्रीनाथ जी का जो नाथ द्वारा में मंदिर है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो श्रीनाथ जी का मंदिर याद रखना साथियों, हवेली कहलाता है। क्या कहलाता है? हवेली कहलाता है, कहलाता है। पूछा जा सकता है श्रीनाथ जी का मंदिर क्या कहलाता है? हवेली क्या कहलाता है? और श्रीनाथ जी के जब दर्शन कराए जाते हैं तो झांकी के रूप में कराए जाते हैं दोस्तों। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन की हम बात करें, भाई दर्शन को क्या कहते हैं? तो दर्शन को याद रखना झांकी कहा जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन को क्या कहा जाता है? तो झांकी के नाम से जाना जाता है। क्या? झांकी कहा जाता है दोस्तों। श्रीनाथ जी के मंदिर में अगला ये नेक्स्ट बिंदु पर आप आइए, नेक्स्ट फैक्ट पर आते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में याद रखिएगा, जो संगीत होता है दोस्तों, संगीत जो होता है श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हवेली संगीत कहा जाता है दोस्तों, हवेली संगीत कहा जाता है। और इसके बाद में आगे देख लेते हैं,
तो श्रीनाथ जी जो है याद रखें, श्रीनाथ जी जो है हवेली संगीत होता है, इनके मंदिर का अन्नकूट प्रसिद्ध है। यानी श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रसिद्ध क्या है? तो दोस्तों श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रसिद्ध है क्या? तो अन्नकूट। यानी अन्नकूट महोत्सव का यहाँ क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अन्नकूट पूरे राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रसिद्ध है। दोस्तों इनके बाद में श्रीनाथ ये जो है बल्लवाचार्य, इनके बाद में विठल दास हुए। और विठल दास जी ने कहते हैं कि सात पुत्रों के लिए अलग अलग स्थानों पर मंदिर बनवाए, जिनमें से मथुरेश्वर का मंदिर है कोटा में, कांकरोली में मंदिर है दोस्तों, करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है, गोकुल चंद जी का मंदिर, गोकुल नाथ जी का मंदिर। तो इस प्रकार से विठल नाथ का मंदिर है, द्वारका का मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर। तो ये इस प्रकार से ये मंदिर इनके हैं, 7 स्थानों पर भी बाद में ये बने थे। तो आज हमने ये बल्लवाचार्य जी के विषय में पढ़ा है, और बल्लवाचार्य जी को लेकर के इस प्रकार से सवाल हमारी एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो आप ये बल्लवाचार्य जी जो हमने पढ़े हैं याद रखें, अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, बार बार वीडियो देखें ताकि ये याद हो जाए, और एक एक संत को हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज बल्लवाचार्य जी को लेके हमने चर्चा की। आगे फिर हम एक एक, दो दो, चार चार, पांच पांच जिस प्रकार से भी होगा डिटेल से इन संतों को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए हमसे, और फिर से अगले वीडियो में मैं आपसे रूबरू होऊंगा। मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत, दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर बार बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।